हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक डाइज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रंजक पदार्थ या डाइज ऐसे पदार्थ होते हैं जो सबस्ट्रेट से किसी भी प्रकार से बंधित हो जाते हैं। सबस्ट्रेट मतलब किसी भी पदार्थ जैसे कि वस्त्र या रेशा, और धुलाई और प्रकाश से अप्रभावित होते हैं। मतलब अगर डाइज किसी भी कपड़े पे चढ़ जाती है तो उस पर ना तो धुलाई का असर होता है, ना ही प्रकाश का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। किसी भी पदार्थ के रंजक की भांति कार्य करते हेतु कुछ शर्तें हैं कि किसको हम डाइज बोलेंगे और वो किस श्रेणी में होना चाहिए। उसकी कुछ आवश्यकता इस प्रकार है कि उनको कुछ बातों का पालन करना चाहिए। मतलब इसका एक तो एग्जैक्ट या उपयुक्त कलर होना चाहिए, साथ ही में किसी भी फाइबर पर फिक्स होने के लिए या लगने के लिए या चढ़ने के लिए वो उसको सक्षम होना चाहिए। प्रकाश या लाइट से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए, तथा ये जल से, डाइल्यूट एसिड, बेस, ड्राई क्लीनिंग में उपयोग होने वाले जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए। शुरुआत में जब डाइज की खोज की गई तो नेचुरल अकरिंग डाइज जो है वो यूज़ की जाती, जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होती थी। पर आजकल सारे जितने भी डाइज हैं वो सारे के सारे संश्लेषित हैं, मतलब सिंथेटिक डाइज हैं, और इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड से बनाया जाता है। रंजकों का संश्लेषण या सिंथेसिस और क्लासिफिकेशन से पहले हम इनके कलर के बारे में जानकारी और ये पदार्थ की संरचना से किस प्रकार संबंधित होता है ये जानना महत्वपूर्ण। मतलब किस लिए कंपाउंड के अंदर कलर होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलना बहुत आवश्यकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कलर जो हमारी आंखें देख पाती हैं वो किस कारण देख पाती हैं। हमें हर चीज़ अलग अलग कलर की क्यों दिखाई देती है, या एक पर्टिकुलर कलर में रंगने पर हमें वही रंग क्यों दिखाई देता है। तो इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, जब भी हमारी आँख पर कोई विशेष तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ गिरती है तो हमें जो सेंसेशन होता है माइंड में, मनोवैज्ञानिक संवेदना उत्पन्न होती है, उसे ही रंग कहते हैं। किसी भी वस्तु का रंग उसके द्वारा प्रकाश को इल्यूमिनेट करने की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किस रंग की है ये उस वस्तु द्वारा उस प्रकाश को इल्यूमिनेट या प्रज्वलित करने की जो नेचर है उस पर निर्भर करता है। और किसी विशेष पदार्थ को रंग प्रदान करने के लिए लगभग 400 से 750 नैनोमीटर के विजिबल रेंज की किरणें उत्तरदायी होती हैं। जैसे हमने पढ़ा है यूवी रेंज होती है, आईआर रेंज होती है, इसी प्रकार से एक विजिबल रेंज होती है। ये यूवी और आईआर के बीच का रेंज है वो लगभग 400 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली इस दृश्य क्षेत्र की किरणें ही हमारे पदार्थों में रंग को दिखाई देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इस क्षेत्र के प्रकाश को दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। दृश्य प्रकाश हमको पता है, जो वाइट लाइट हम देखते हैं, सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली जो वाइट लाइट है उसको में 7 रंग होते हैं जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, जिसको विबग्योर के नाम से भी मिलकर, विबग्योर मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म लिख दिया है, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू बी ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी ये 7 रंग हैं जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। इनसे मिलकर जब ये 7 रंग मिल जाते हैं तो हमें वाइट कलर की लाइट दिखाई देती है। और ऐसा श्वेत प्रकाश जब किसी भी पदार्थ पे गिरता है तो कैसा रंग उत्पन्न होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ पे गिरे और वो पूरी तरह से परावर्तित हो जाए, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वो वस्तु है वो हमें किस कलर की दिखाई देगी, सफ़ेद, यानी सफ़ेद रंग उत्पन्न होगा। और अगर श्वेत प्रकाश पूरी तरह से अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए उस वस्तु द्वारा, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ काले रंग की दिखाई देगी। और अगर श्वेत प्रकाश कि एक तरंग दैर्ध्य को छोड़कर सारी तरंग दैर्ध्य जो है अवशोषित हो जाए, ऐसी स्थिति में पदार्थ उस परावर्तित रंग के पूरक रंग को दर्शाएगा। मतलब
एक बहुत सारी तरंगदैर्ध्य आई वाइट कलर की, जैसे सातों कलर की वाइट लाइट जो है वो किसी पदार्थ पे गिरी और केवल एक वेवलेंथ जो है वो परावर्तित हो गई, बाकी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। तो जो तरंगदैर्ध्य परावर्तित हुई है उस तरंगदैर्ध्य का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, आगे मैं सारणी में बताऊंगी, वह कलर उस पदार्थ का दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पदार्थ पर पीले रंग को छोड़कर पीले रंग की किरण अगर पड़ी, येलो कलर की तरंगदैर्ध्य किसी पदार्थ पर पड़ी और उसने पीले रंग को छोड़ के बाकी रंगों को तो अवशोषित कर लिया और पीले रंग की वेवलेंथ को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो कंपाउंड नीला दिखाई देगा। यानी पीला रिफ्लेक्ट किया तो कंपाउंड नीला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पीले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू। अवशोषित रंग और दृश्य या पूरक रंग के साथ एक लैम्डा या तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध को निम्न सारणी में दिखाया गया है। देखो, 400 से 435 नैनोमीटर की अवशोषित रंग कौन सा होगा? बैंगनी। और दृश्य कलर कैसा होगा? पीला और हरा। साथ में 435 से 480 के बीच में नीला अगर अवशोषित है तो पीला दिखाई देगा, हरा नीला है तो नारंगी दिखाई देगा, नीला हरा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाल दिखाई देगा, हरा है तो जामुनी, पीला हरा है तो नीला, पीला है तो नीला और नारंगी है तो हरा नीला रंग दिखाई देगा, और लाल है तो नीला और हरा रंग दिखाई देगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देंगे, जो कलर जो है रिफ्लेक्ट होता है उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हैं वो कलर वो हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। इसके बाद रंग और संगठन में संबंध, तो इसके लिए एक विट थ्योरी है। विट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया, यानी कि एक डाई किसी भी दो पदार्थ से मिलकर बनती है। और पहला है उनका क्रोमोफोर विट। 1876 के अनुसार एक यौगिक तब रंगीन दिखाई देता है जब उसमें कोई अनसैचुरेटेड समूह उपस्थित हो। इन समूहों को क्रोमोफोर, क्रोमो मतलब रंग और फोर मतलब ग्रहण करने वाला, यानी रंग को ग्रहण करने वाला कोई समूह उपस्थित हो या अनसैचुरेटेड समूह उपस्थित हो तो वो कंपाउंड कलर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, डाईएजोमीथेन हमको सबको पता है कि पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें एजो समूह उपस्थित होता है, जबकि इसका अपचयित उत्पाद मिथाइल हाइड्रोजन रंगहीन है क्योंकि इसमें कोई एजो समूह नहीं है। देखो, ये है हमारा डाईएजोबेंजीन, ये डाईएजोमीथेन पीले कलर का होता है, पर इसका अगर हम अपचयित उत्पाद यानी एक HH इसमें जोड़ दें तो ये जो है हाइड्रोजन बन जाता है और ये हाइड्रोजन जो है मिथाइल हाइड्रोजन कलरलेस है क्योंकि इसमें कोई असंतृप्त समूह नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण क्रोमोफोर क्या हैं? C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, N O2, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N O एल्कोक्सी, एजोमीथेन N C डबल बॉन्ड NH, N डबल बॉन्ड N NH2, क्विनोनॉइड एंड पैराक्विनोनॉइड और ऑर्थोक्विनोनॉइड। तो इन सब के अंदर हम ध्यान से देखें, इन सब में अनसैचुरेशन के कारण हमें कंपाउंड कलर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।